वर्मा जी, शालू सिंह तथा उपस्थित छात्रों छात्राओं, ये बड़े हर्ष का विषय है कि मेगाट्रेड सॉफ्टवेयर एंड इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड हमारे संस्थान में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं। इस कार्यशाला के तहत छात्रों के स्किल डेवलपमेंट के लिए आप सी पर, एम्बेडेड पर, इलेक्ट्रॉनिक्स और पाइथन पर अपने कार्यशाला को आयोजित करेंगे। इस कार्यशाला में आप अपने एक बहुत बड़े अनुभव को शेयर करेंगे तथा बहुत सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। उपस्थित छात्र छात्राओं से संस्था परिवार इस तरीके की अपील करता है कि वे प्रत्येक दशा में शांति बनाए रखेंगे और पूर्णतः सहयोग प्रदान करेंगे। श्री नीलांबुज वर्मा जी और शालू मैडम आप कोऑर्डिनेटर हैं। अखिलेश कुमार जी सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड कंसल्टेंट हैं। इनकी संस्था यह कंपनी इसका मुख्य कार्यालय लखनऊ में है तथा ब्रांच ऑफिस मेरठ में है। एक बार मैं सभी छात्र छात्राओं से अपील करूंगा, एक बार जोरदार तालियां बजाकर संस्था परिवार की ओर से, छात्र छात्राओं की ओर से पधारे श्री अखिलेश कुमार जी का, श्री नीलांबुज वर्मा जी का और शालू मैडम का हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं अखिलेश कुमार जी से निवेदन करूंगा कि वे खड़े होकर के अपना परिचय छात्रों को अवगत कराएं, जिससे हमारे छात्र पहचान लें कि श्री अखिलेश कुमार जी। तालियां बजाकर श्री नीलांबुज वर्मा जी, शालू मैडम शालू सिंह जी, मैं थोड़ा छात्रों को बता दूं कि यह इनकी कंपनी समर ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप भी कराती है। जो छात्र लाभ लेना चाहें, कार्यक्रम के बाद हम इनके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड करा देंगे। छात्र उसका भी लाभ उठाएं। अभी हमें श्री अखिलेश जी ने अवगत कराया है कि जो छात्र आज इस कार्यशाला में पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें शाम को आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय के कमरों से एक सर्टिफिकेट प्रदान किया। एक बार मैं इस अवसर पर इस संस्था के मुखिया आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय से निवेदन करूंगा कि वे हमारे अतिथियों का स्वागत करें एवं आज मैं मेगाट्रेड सॉफ्टवेयर एंड इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ और ब्रांच ऑफिस जहां मेरठ है वहां से आए हुए जो हमारे अतिथिगण हैं, श्री अखिलेश कुमार सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड कंसल्टेंट एंड श्री नीलांबुज वर्मा कोऑर्डिनेटर एवं श्री शालू सिंह जी का मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं इस संस्था परिवार की तरफ से एवं समस्त छात्र छात्राओं की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि कंपनी यहाँ आना, आप लोगों को उस ट्रेनिंग के बारे में बताना जो मॉडर्नाइजेशन के समय जो चल रहा है। आप लोग लैंग्वेज पढ़ भी रहे हैं, सी का जो प्रोग्रामिंग इन सी पढ़ते हैं, C++, 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 ये सब कोर्सेज आपके सिलेबस में भी हैं। इसके अलावा पाइथन आप लोग पढ़ते हैं, आपके वो भी सिलेबस में है।
और जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, एम्बेडेड डिज़ाइन, ये भी आपके सिलेबस में है। तो ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस से रिलेटेड ही चीज़ें हैं और आपको भी आगे चलकर ये सॉफ्टवेयर पर काम करना है, कंपनियों में जाकर इसी तरीके का आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि जो चीज़ आप प्लेटफॉर्म पर यहाँ ट्रेनिंग देने हमारे कोई भी कंपनी से आते थे अतिथिगण, वो अतिथिगण आपको ये बताते हैं कि आगे चलकर आपको भविष्य में जो एक्सपोजर हमारे संस्था स्तर पर नहीं मिल पाता है, जितना मैक्सिमम हम कोशिश से यहाँ रहते हैं, लेकिन जो कंपनियों के साथ जो नए इनोवेशंस चल रहे हैं, नई चीज़ें डेवलपमेंट चल रहे हैं, नए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन चल रहे हैं, इन सब के बारे में आज मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि करोड़ों रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलॉट किए हैं। एक अलग से डिपार्टमेंट, एक अलग से एजेंसी तैयार कर दी है क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर। क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत बड़ा काम चल रहा है। आज अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, कोई भी इंग्लिश का या हिंदी न्यूज़पेपर, उसमें आप देखेंगे कि करोड़ों रुपया उन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर किया है कि जो मिनिमम टाइम में जो मैक्सिमम डाटा को आप किस तरह से स्टोर कर सकते हैं, किस तरह से आप उसको प्रोसेस कर सकते हैं, प्रोसेसिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो इस पर बहुत बड़ा कार्य चल रहा है। तो मैं आप सभी जो हमारे अतिथिगण आए हैं, मैं उनका बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने समस्त स्टाफ की तरफ से और अपने छात्र छात्राओं की तरफ से। वो आपको आगे इस फील्ड के बारे में जो पाइथन है, प्रोग्रामिंग इन सी या सी लैंग्वेज है, एम्बेडेड डिज़ाइन है, इसके बारे में आपका मार्गदर्शन करेंगे। प्लस जो आप लोग यहाँ हैं जो इस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, वो सर्टिफिकेट भी लेके आए, आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा आपको पार्टिसिपेशन का। तो मैं आगे चाहूँगा कि आपकी ट्रेनिंग ये शुरू हो और मैं बहुत इनको बहुत आभारी हूँ कि भाई आप वहाँ से यहाँ तक संस्था तक आते हैं, अपने संसाधनों से, अपने उससे, और हमारे बच्चे उससे लाभान्वित होते हैं। तो समाज आगे धन्यवाद प्रधानाचार्य महोदय। कार्यक्रम की शुरुआत के पहले सभी छात्र छात्राओं को एक सख्त हिदायत है, बड़ी सख्ती से किसी भी प्रकार का अशांति नहीं करेंगे और जो हमारे मेहमान आए हैं उनका पूर्ण सहयोग करेंगे, उनसे पूर्ण रूप से उनके द्वारा बताए गए आज के कार्यक्रम को ग्रहण करेंगे। आगे का कार्यक्रम मैं श्री अखिलेश कुमार जी को सूचित करता हूँ। आगे स्वागत। तो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वॉइस आप लोगों को पीछे आ रही है? आप लोग प्लीज साइलेंट रहिएगा, ठीक है? पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करता हूँ। एक्चुअली मैं आपको हमने बहुत सारी चीज़ें बताई। हम लोग का ये वर्कशॉप लगभग में 1 से 1.5 घंटे का होगा, ठीक है? इसमें अच्छा CS और इलेक्ट्रॉनिक्स के फाइनल ईयर के बच्चे भी हैं ना, CS IT फाइनल ईयर के कितने बच्चे? तो इसमें देखिए वर्कशॉप कंप्लीट होने के बाद में ये हम आप लोगों को सर्टिफिकेट भी देंगे, ठीक है? और उसके बाद में हम लोग बाहर एक सब लोगों के साथ में फोटो भी करवाने के बाद, तो इससे पहले आप लोगों को टाइम कम है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे फर्स्ट ईयर में है ना, तो आप लोगों में सी प्रोग्रामिंग है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स से 3rd सेमेस्टर में भी है शायद, लेकिन आपके ये अपकमिंग चीज़ें हम लोग कवरअप करेंगे। जब हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं तो सबसे पहले आपको हम क्या हैं, आप क्या हैं, एक दूसरे का इंट्रोडक्शन होना चाहिए ना। तो सर ने आप लोगों को सारी चीज़ें बताई हुई हैं, लेकिन हम अपनी कंपनी का एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है वो पहले प्रेजेंट करता हूँ, आफ्टर दैट हम नेक्स्ट चीज़ें स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो इसमें माई कंपनी नेम इज मेगाट्रेक सॉफ्टवेयर एंड इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड। हमारा मेन हेड ऑफिस जो है वो लखनऊ में है और आपको पता है उत्तर प्रदेश में 4 जोन है। वेस्ट जोन जो कि मेरठ सेंटर आता है, और सेंट्रल जोन में लखनऊ है, और बुंदेलखंड में आपका झांसी आता है। ऐसे ही आपका जो पूर्वांचल है उसमें गोरखपुर और बनारस। ओके, तो हम लोगों के जो मेन ट्रेनिंग पार्ट हैं वो हमारे लखनऊ और मेरठ में चल रहे हैं। साथ ही साथ जो हम बात करें तो अपकमिंग में हमारे 2 पार्ट जो हैं वो ऑलरेडी आ रहे हैं, ये सितंबर में स्टेब्लिश हो जाएगा, बनारस और झांसी। तो चारों जोन को हम लोग कवर कर रहे हैं। वी आर लार्जेस्ट लर्निंग सेंटर एंड डेवलपमेंट सेल ऑफ उत्तर प्रदेश। साथ ही साथ हम लोग ISO सर्टिफाइड हैं, और अभी कोविड के दौरान हम लोगों को एक जो लेटर है वो गवर्नमेंट की तरफ से भी इशू किया गया था
जिसमें कि हमारे जितने भी गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज, एक्चुअली में हम लोग प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं जाते हैं, एडेड कॉलेज में और गवर्नमेंट में जाते हैं। एडेड आपके उत्तर प्रदेश में केवल 8-9 कॉलेज हैं, जैसे एमजी पॉलिटेक्निक है, डीवीएड है लखनऊ में, एफजीपी रायबरेली है, ऐसी बहुत कम है। ठीक है, तो हम लोगों के ये जो लेटर था ये कोविड टाइम का है, जिसमें हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड की थी, जिसमें सारे बच्चे जुड़े थे और इन लोगों को हम लोगों ने समर इंटर्नशिप प्रोवाइड किया। अभी हम लोगों ने बहुत सारे जॉब फेयर्स, आपको पता है ना, ट्रेनिंग तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रेनिंग के बाद में कोई पूछने वाला नहीं मिलता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये। तो आपको पता है कि अभी हम लोगों ने जॉब फेयर्स पूरे यूपी में हम लोगों ने कवर किए। कल यहाँ पर अलीगढ़ में भी था, MMIT अलीगढ़, आपके यहाँ भी नोटिफाई हुआ, तो हमने वहाँ पर 2-3-4 कंपनियों को बुला करके वहाँ पर एक वो रखा हुआ है। तो हमने ये सोचा, मैं आपके कॉलेज में फर्स्ट टाइम आया हूँ और मेरी बात हुई थी सर से, तो हमने कहा कि आपके पास में अब हम लोग मेरठ में आ चुके हैं, तो इस जोन को हम लोग पूरा कवर करेंगे। तो मैंने कहा कॉलेज जाकर हम लोग एक बार देखते हैं। आपसे डियर हम प्रॉमिस करते हैं, अगर आप लोग हमसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से जुड़ते हैं तो फाइनल ईयर तक आपको कहीं टहलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों को मैं अलीगढ़ के बच्चे हमारे यहाँ A to Z जुड़ते हैं, CMS चौधरी मुख्तार सिंह गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक तौराला मेरठ, GGP शामली मुरादाबाद, बुलंदशहर खुर्जा, ये सारे पॉलिटेक्निक के बच्चे आते हैं मोस्टली, है ना। अभी हम लोगों ने बनारस में एक प्लेसमेंट ड्राइव किया था, उसमें हमारे यहाँ पर वो टेक्निकल मिनिस्टर इस टाइम आशीष पटेल जी हैं, तो सर के द्वारा ये ऑफर लेटर हमारी कंपनी का बच्चों को दिया गया, गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक, ये बनारस का फोटोज है। और अभी हम लोगों ने ये जो दही चौकी उन्नाव पॉलिटेक्निक है, वहाँ पर भी हम लोगों ने जॉब फेयर किया था और वहाँ पे जो प्रिंसिपल सर थे उन्होंने हमें अप्रिशिएट भी किया था, क्योंकि हमने लगभग में 8 से 10 कंपनी को, नोएडा, गुड़गांव और बाहर की कंपनी थी, उनके द्वारा हम लोगों ने वहाँ पर जो है वो जॉब फेयर प्रोवाइड किया था। इस टाइम करंट में हमारे यहाँ पर 500+ MOU हैं यूनिवर्सिटीज और कॉलेज से। अगर हम लोग मेरिट की बात करें, आपको पता है ये बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है। ये CCSU का नाम सुना होगा आप लोगों ने, उसको इस टाइम में उत्तर प्रदेश में NAC द्वारा सेकंड स्थान दिया गया। मतलब पहले आपका LU था, लखनऊ यूनिवर्सिटी नंबर 1 पर, नंबर 2 पर, और नंबर 1 पर आपका गोरखपुर है। तो आपको पता है गोरखपुर के तो बाबा जी ऑलरेडी हैं, जो हमारे यहाँ नगर CM है ना, तो वो गोरखपुर नंबर 1 पर है। उसके बाद में दूसरा नंबर LU का, लेकिन LU तीसरे नंबर पर आकर अब CCSU हो चुका है, चौधरी मुख्तार सिंह जो यूनिवर्सिटी। तो इसमें हमारा MOU है, इसमें आपको पता है 1700 स्टूडेंट हैं। 1700 का मतलब मैं कम से कम 8 और 10 दिन वर्कशॉप करता हूँ, BCA, MCA, BTech, डिप्लोमा और ये इलेक्ट्रॉनिक्स BTech, डिफरेंट ब्रांचेस के लिए है। तो वहाँ पर हमारा MOU है। MOU का मतलब हम कॉलेजेस में क्या क्या सर्विसेज देते हैं, कॉलेज हमसे कैसे जुड़ा है ना। मैं आपके कॉलेज में भी MOU करने जा रहा हूँ। तो ये ओवरऑल मैं जितने भी पॉलिटेक्निक्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी में सिर्फ टेक्निकल में ही जाता हूँ, ठीक है। बाकी BA, MA इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। अभी अगर हम लोग मेन 3 डोमेन पे काम करते हैं, हम लोग डेवलपमेंट, प्लेसमेंट ड्राइव एक्टिविटीज और ट्रेनिंग विंग्स पे हम लोग काम करते हैं। तो ट्रेनिंग में हम लोग डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, लाइक समर। अभी जैसे सेकेंड ईयर के बच्चे हैं तो वो लोग क्या करेंगे, उनको कैरिकुलम में 4 वीक इंटर्नशिप होता है, आपको छुट्टी दी जाएगी पार्टिकुलर इसके बाद में। जैसे आपका एग्जाम खत्म होगा तो आपको 1 महीने की छुट्टी मिलेगी, आप कहीं से करें। आप लोग क्लियर करते क्या है, जब आपके इंस्टीट्यूट आपके नॉलेज में नहीं होता है तो सबसे पहले आप लोगों को रिपोर्ट, प्रोजेक्ट और सर्टिफिकेट आपका लगेगा, नहीं तो आपको सेशनल के नंबर नहीं मिलेंगे। तो आप क्या करते हैं, कहीं से उन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट खरीद लिया या प्रोजेक्ट बना उन्होंने परचेस कर लिया। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप डियर प्रोजेक्ट रिपोर्ट खरीद सकते हैं, प्रोजेक्ट खरीद सकते हैं, बट नॉलेज नहीं खरीद सकते। आप इंडस्ट्री में निकलते हैं ना, फाइनल ईयर के बच्चे बैठे हैं, इफ यू हैविंग नॉट नॉलेज और स्किल देन सर यू कैन नॉट गेट जॉब। मैं CS, IT और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहा हूँ। आप प्रोडक्शन कंपनी में जा सकते हैं, बट अपने फील्ड के अकॉर्डिंग जॉब नहीं गेट कर सकते। आप अपने रिज्यूम में मेंशन करो कि सर ये वेबसाइट हमारे द्वारा लाइव चल रही है, ये ऐप सर हमारा प्ले स्टोर पे चल रहा है,
ये सर हमने डिवाइस बना के तैयार किया है, तो सर आपको जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं है, किसी के सोर्स की भी जरूरत नहीं है, आप जॉब को छीन सकते हैं। लेकिन आपने अगर वहाँ पर डिपेंडेंसी की, मैं आपको बता रहा हूँ भाई साहब, ये करिकुलम में आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर ना रखे BTU की तो कोई ट्रेनिंग भी नहीं करेगा और नहीं करते। मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया ना, प्रोजेक्ट और रिपोर्ट सब खरीद लेते हैं, कॉलेज में लगना है, उन्होंने 1000, 1500, 2000 इधर उधर लगाया, अरे चलो हटाओ यार कोई दिक्कत। यही सामने आपके डिप्लोमा के क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। जॉब की अगर हम बात करें तो आपको पता है जॉब जब निकलती है तो उस लाइन में कौन कौन खड़ा है, ITI, डिप्लोमा, BCA, MCA, BTech, सब एक कतार। आप मुझे बताइए, अगर मैंने कोई वैकेंसी निकाली है तो 15,000 रुपए की है, उसमें सारे लोग आए, हाई क्वालिफाइड स्मार्ट बच्चा है, तो मैं क्यों लूँगा डिप्लोमा किया? वो तो क्रीम बच्चा निकालेगा ना उससे, वहाँ पे हम लोग पीछे होते हैं। और आपको पता है डिप्लोमा के बाद में, मैं आपको एक राइट बता रहा हूँ, आप MNC कंपनी में डायरेक्ट नहीं जा सकते। लाइक HCL, गूगल, TCS, विप्रो, एसेंचर, कॉग्निट, सिस्को नहीं जा सकते। जा सकते इफ यू हैविंग एक्सपीरियंस मोर देन 1 ईयर, आप जा सकते हैं। तो बहुत बच्चे करते क्या है, छोटी मोटी कंपनी में काम किया उन्होंने, 1-1.5 साल एक्सपीरियंस लिया, तब आप सीख सकते हैं। BTech डायरेक्ट जाता है, तो ये हमारे सामने वहाँ पर भी प्रॉब्लम होती है। तो आपको पता है BTUP ने सिलेबस जो बना, हम तो लोग उसमें बोर्ड में भी जाते हैं, तो वहाँ पर सिलेबस बनता है, तैयार होता है, तो वहाँ पर भी मीटिंग्स होती हैं, उसमें आपको पता है ये प्रिंसिपल सर लोग और सारे सचिव ये सब लोग बुलाए जाते हैं। वहाँ पर जब आपके सिलेबस रखा जाता है तो कुछ सोच समझ कर एक्सपर्ट रखते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर में एक टेक्नोलॉजी, सेकेंड ईयर में टेक्नोलॉजी इंटर्नशिप, फाइनल ईयर तक ये रखा जाता है कि बच्चा भटके ना। और आपके सिलेबस में पता है कुछ छोड़ा नहीं गया है, IoT, AI, एंड्रॉइड, PHP, पाइथन, C, जावा सब कुछ है, एम्बेडेड, IoT, इलेक्ट्रॉनिक सब कुछ है। आप क्या पढ़ते हैं सर? आपको बहुत अच्छे पता है। मैंने आपको बताया था, देखिए ये जो सेकेंड ईयर पार्ट होता है, इसमें ये समय लौट कर वापस नहीं आएगा, समय नहीं वापस आता। तो आप ऐसी चीज़ों के शिकार हो जाते हैं कि उसका कोई फायदा ही नहीं। इस साइड में बच्चों को प्रॉब्लम क्या होती थी, मेरा मेन मोटिव मेरठ के बाद में ये था कि बच्चे यहाँ शामली, मेरठ, आपके कॉलेज अलीगढ़, उनके सामने आपको पता लखनऊ यहाँ से कम 500, 550, 600 किलोमीटर, तो बच्चा यहाँ से वो कतराता है। वही फैसिलिटी, वही फैकल्टी आपको अगर हम आपके शहर के आसपास प्रोवाइड करें, बहुत अच्छी बात है। तो मैं प्रयास करूंगा कि नेक्स्ट टाइम में जो जॉब फेयर वगैरह हो, आपको पता है हाथरस में यही पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट है, बाकी MG पॉलिटेक्निक तो एडेड शायद है ना, तो जॉब फेयर मैंने अभी सर से भी डिस्कस किया था कि जॉब फेयर टाइप के जो आपको पता है अपने इंडिया में 4 हाईटेक सिटी है, लखनऊ इज नॉट हाईटेक सिटी, गुड़गांव है, हैदराबाद है, चेन्नई है और बेंगलुरु है। जैसे वहाँ पर ऐसे प्रिपरेशन होती है, आपको पता है हम लोगों के माइंड में एक चीज रख दी जाती है कि भैया गवर्नमेंट की तैयारी करो, SSC तैयारी करो। और आपको पता है SSC में, क्योंकि वो संयुक्त परीक्षा के कलेक्शन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। भाई साहब आपकी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे और बच्चे भी पढ़ने लगेंगे, SSC कभी कभी निकल के तैयार नहीं होता। अब आप समझे प्राइवेट इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, आपको पता है ना इस टाइम का सबसे ट्रेंडिंग फील्ड क्या है, IT फील्ड। अपना गवर्नमेंट सबसे ज्यादा आपने देखा होगा नई नई स्कीमें, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया क्यों आ रहे हैं? क्योंकि IT फील्ड पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और IT फील्ड में आपको पता है CS, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, PGDCA, PGWD, O लेवल, ये सब उसी इंडस्ट्री में। तो आपके कोई डिफरेंस नहीं रहा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स को हमने साथ में क्यों बैठा है, आपको एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे CS IT की प्रोग्रामिंग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स से ज़्यादा अच्छा मानी। लेकिन अगर हम लोग वहाँ पर हार्डवेयर ओरिएंटेड चीज़ें, डिवाइस की बात करें तो हम लोग वीक होते हैं। आपको कोई सोल्डरिंग करना है
या कोई डिवाइस को कम्युनिकेट करना है, या बहुत सारे डिवाइस के नाम ही नहीं पता CSIT में, है ना। और अगर वो दोनों लोग मिलकर काम करें तो एक बेहतरीन डिवाइस बनाई जा सकती। अभी मैं बता रहा हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक अयोध्या में, वहाँ के बच्चे हमारे यहाँ आते हैं। उसमें एक लड़की थी, उसने इतना बेहतरीन, आपको पता वहाँ पर बॉयज गर्ल्स कंपटीशन होता है, बॉयज पॉलिटेक्निक वर्सेस गर्ल्स पॉलिटेक्निक। तो वो प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं, कंपटीशन का मतलब है वो प्रोजेक्ट प्रेजेंट करते हैं, हमारे कॉलेज के अच्छे हैं कि आपके कॉलेज के अच्छे, और सारे बच्चे चाहे बॉयज और गर्ल्स आते रहते हैं। तो वो बच्चे ने, एक लड़की ने, उसने थिंकिंग समझा, उसने एक प्रोजेक्ट बनाया था। अभी आपने देखा होगा अक्षय कुमार की फिल्म आई थी चंद्रयान, जिसमें इसरो वाला, वो मतलब कहाँ पर वो जाकर के हमारा चंद्रयान पर भेजी गया था डिवाइस, अटक गया। तो उसने कम से कम 20 किलो का प्रोजेक्ट उसने उसको बनाकर तैयार किया, उसको टेक्निकल मिनिस्टर द्वारा अवार्ड भी दिया गया स्टेट लेवल। तो आप अपनी थिंकिंग यूनिक रखिए कि मुझे करना क्या है। आप लोग देखिए बहुत सारे बच्चों का माइंड में क्या होता है, मुझे डिप्लोमा के बाद में बीटेक करना है यार, जाना ही नहीं फील्ड, मुझे डिप्लोमा के बाद में यार इस फील्ड में ही आना, धोखे से ले लिया था, पापा कहने से ले लिया या पड़ोसी कहने पे ले लिया। भैया जब आपको डिप्लोमा के बाद बीटेक ही करना था, 3 साल क्यों बर्बाद, आपको बीटेक कर लेना चाहिए था। तो ये सामने जो आपके इश्यूज क्रिएट होते हैं सामने, ये आपके ही नहीं है, ओवरऑल सब कहीं पर ऐसी समस्या है, ठीक है। तो ट्रेनिंग पार्ट में हम लोग इसीलिए स्किल को मजबूत करने के लिए प्रोग्राम्स हैं। आप लोगों में या बीटेक में जो समर ट्रेनिंग है, आप लोगों में इसका नाम वोकेशनल ट्रेनिंग कहा जाता है BTUP की तरफ से। तो विंटर प्रोजेक्ट, अप्रेंटिसशिप, इंडस्ट्रियल, जैसे फाइनल ईयर के बाद बहुत सारे बच्चे जॉब नहीं पाते हैं, तो हमारे यहाँ पर एक प्रोग्राम होता है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, जो कि 6 मंथ और 100% ओरिएंटेड है। इसमें हम लोग 100 स्टूडेंट लेते हैं एक सेंटर पर। यूपी में हमारे 5 सेंटर हैं, तो हम लोग एक सेंटर पर केवल 100 स्टूडेंट लेते हैं। और आपको पता है ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है कि आपके यहाँ से जो मेरठ है बहुत दूर भी नहीं है, आप चाहें तो लगभग में 3 से 4 घंटे में आप आराम से आ सकते। और वही चीज़ें आप लोगों को अगर सारे जो लखनऊ आप जाएंगे या कोई बड़े सिटी में जाएंगे, तो आपको पता है मेन चीज़ ट्रेनिंग का खर्चा नहीं होता है, मेन चीज़ आपके होते हैं खाने पीने और रहने के खर्चे। आप ये जितने बड़े सिटी में जाओगे उतने आपके एक्सपेंसेस होंगे। जैसे लखनऊ है, वही रूम आपका यहाँ पर है, वही रूम आप लखनऊ जाओगे कॉस्टली पड़ेगा, आप दिल्ली में जाओगे और कॉस्टली, बॉम्बे जाओगे और कॉस्टली पड़ेगा। तो सिटी पे डिपेंड करता है ना। तो ये आप लोगों को यही प्रॉब्लम होती थी, बच्चे के एक्सपेंसेस जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा होते थे, और बहुत सारे बच्चे जो उसी साइड के हैं, तो आप लखनऊ में भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये समर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमारे जो क्लासरूम है पूरे प्रोजेक्ट ओरिएंटेड है उसमें आपके। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हमारे यहाँ पर एक्चुअली ड्रेस चलता है, तो ये सारे बच्चे भी मैं आपको दिखाऊंगा, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं। और आपको पता है इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है यहाँ पर। जैसे आप देख रहे होंगे सारे बच्चे मोबाइल पे कोड कर रहे हैं। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे जो है वो कंप्यूटर नहीं खरीद पाते हैं या नहीं खरीदते हैं। रीजन क्या है, आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि सर हमारे पास लैपटॉप ही नहीं तो हम कोड कैसे करेंगे। भाई साहब A to Z देखे मोबाइल पे काम कर रहे हैं। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे, ये सारे CSIT के बच्चे समझ ट्रेनिंग। तो आपको पता रीजन क्या है, आपको जो काम आजकल हर एक चीज के ऐप आने लगे, आपके फोन में क्या मिलेगा, काम का ऐप छोड़कर इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है और तरह तरह की चीजें मिलेंगी। लेकिन आपको C कंपाइलर, जावा कंपाइलर, वेब टेक्नोलॉजी, एम्बेडेड, आर्डिनो प्रोग्रामिंग नहीं, बल्कि आपको पता है ये जो डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, मोबाइल बांटे जा रहे हैं, ये चीजें किस लिए बांटे जा रहा है कि हमारा फोन खराब हो गया था, नया मिल गया, इसलिए थोड़ी ना बांटा जाता कि आप चीजों को पढ़ें, अगर आपके पास दिक्कत है तो उसको समझे, है ना। तो ये आपके IoT, AI और रोबोटिक्स पे कोड करते हैं। ऐसे आपके जो ये डिप्लोमा के CSIT के स्टूडेंट पाइथन, PHP, एंड्रॉइड, .NET इन पर किसी पर भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए डिफरेंट है। हमारा विंटर ट्रेनिंग जो कि जनवरी और फरवरी में प्रोजेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स भी होते हैं। और मैं आपको बता रहा था अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, ये सारे बच्चे अप्रेंटिसशिप के हैं और मोस्टली हर एक जगह पे हम लोग जो है ड्रेसिंग सेंस इनका रखते हैं। रीजन क्या है, जब बच्चे इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सबसे ज़्यादा वो कंफ्यूज होते हैं कि हम लोग किस फॉर्मेट में जाएं। तो वहाँ पर जो अदर कंपनीज होती हैं तो हम लोग इन्हीं में से जैसे 10 लोगों की रिक्वायरमेंट आई इसी कंपनी में,
तो हम लोग क्लासेस चल रही होती वहीं से उठाया 10 लोगों को रेट, है ना। ऐसे ये जॉब फेयर्स हम लोग भी कंडक्ट करवाते रहते हैं अपनी कंपनी में। डिफरेंट जो कंपनीज है जिनको नीड है तो वहाँ पे हम लोग जॉब फेयर्स करवाते हैं बच्चों के। तो जो हमारे यहाँ पढ़ रहे होते हैं पहले अपॉर्चुनिटी तो मैं उन्हीं को देता हूँ। अभी जैसे हमें 50 स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट थी तो अलीगढ़ में हमने, आपको पता मैं कॉलेज में आपके नहीं आया, लेकिन वहाँ के सर द्वारा जो TPO हैं उन्होंने MMIT, MG, विवेकानंद, आपका कॉलेज, ये सारे डिफरेंट कम से कम 5-6 कॉलेज के बच्चे थे, है ना। तो धीरे धीरे बच्चे सुबह से शाम तक वहाँ पर इंटरव्यू कंडक्शन उनका चलता है। तो ऐसे जब रिक्वायरमेंट होती है तो हम लोग बाहर के बच्चों को ही बुलाते हैं जब हमारे पास बच्चे की कमी पड़ती है ट्रेनिंग की तरफ। आप यार हमारे यहाँ कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो ये रोड मैप है। मैं आपको फाउंडेशन, प्रोजेक्ट वर्किंग, प्रैक्टिस सेशन और कंप्लीट प्रोजेक्ट आपको हम लोग बनवाते हैं, समझिए। डिफरेंट जगह पर क्या होता है, आप प्रोजेक्ट बनाने गए, जैसे CSRT की अगर मैं बात करूं तो वहां पर वो आपको HTML, CSS, C वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ाकर प्रोजेक्ट आपको पेन ड्राइव में पकड़ाते हैं। आप जब बनाने गए, अच्छा आप उस टाइम में भी खुश हैं, अरे चलो यार कम से कम प्रोजेक्ट तो हमारा मिल गया, ये बेकार। और आप इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ये प्रोसेस होता है, उन्होंने थोड़ा बहुत सीखा फिर उसके बाद में डिवाइस बनाकर के छोटे मोटे प्रोजेक्ट यूट्यूब पर ही पड़े हुए, सीखने क्या रहता। आपका मेन कॉन्सेप्ट है कोडिंग। आप प्रोग्रामिंग बेस्ड डिवाइसेस बनाएं तब तो ठीक है, नहीं तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे मिनी प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं, आपको प्रोग्रामिंग का पी भी मत लिखो, आप ऐसे प्रोजेक्ट बना के जमा कर दो, इंपोर्ट करके, है ना, बन जाएंगे। लेकिन हमें अपने फील्ड से रिलेटेड काम करना है। तो आपका ये जो प्रोजेक्ट है हम लोग आपको बनवाते हैं, इसमें आपको मैं कॉम्प्लेट वगैरह दूंगा, उसमें सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अब रही बात डेवलपमेंट की, तो हम लोग इसमें डिफरेंट टाइप के डेवलपमेंट भी करते हैं। टीम हमारी अलग है, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, विंडोज एप्लीकेशन डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट काम करते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जैसे हमें किसी कॉलेज में 1000 प्रोजेक्ट डिलीवर करने हैं IoT बेस्ड, तो मैं वहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट को लगा दूँ कि आपको ये प्रोजेक्ट बनाने हैं। और अगर आपको प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है तो वो लोग CSRT के साथ में मिलकर काम करते हैं कि सर आपको इस प्रोजेक्ट में ये प्रोग्रामिंग की बात है, पाइथन का यूज है, IoT का यूज है ना, AI का यूज है, और इस पर आप लोगों को नई प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को यूज किया जा सकता है। ऐसे हमारी कंपनी जो डेवलपमेंट में डिफरेंट डोमेन्स पे भी हम लोगों ने काम किया है। और अगर हम लोग बात करें कोई भी प्रोजेक्ट आप लोग बनाते हैं तो डियर हम लोग उसको सेकेंड ईयर समर ट्रेनिंग में लाइव कराते हैं ग्रुप में। जैसे आपके कॉलेज में हमारे यहाँ 12 बच्चे 20 आए, CS में, IT में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और जो भी आपकी ब्रांच है, उसमें हम लोग ग्रुप वाइज एक प्रोजेक्ट लेते हैं। जैसे एक ग्रुप में 5 लोग हैं, अगर वो वेब डेवलपमेंट बेस्ड है तो वो आपकी वेबसाइट डोमेन पे चलती रही होगी। मैं उसको होस्ट करके देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा अलग से नहीं। अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं, जैसे आपके 5th सेमेस्टर में एंड्रॉइड होगा, तो हम लोग उसको प्ले स्टोर पर भी डालते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, सिखाते भी हैं कैसे पढ़ता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट में हम लोग कोई मिनी और मेजर प्रोजेक्ट में बेहतरीन प्रोजेक्ट बनवाते हैं कि कोई डिवाइस ऐसी बनाओ जो कि आपके कॉलेज में कोई यूज भी हो सके। जैसे हमारा प्रिंसिपल सर का रूम है, अब आप वहाँ पर गए, फेस आपने डिटेक्शन लगा दिया कि हमारा प्रिंसिपल सर धोखे से भूल कर केबिन में बंद करके, तो जब तक प्रिंसिपल सर ना आए तब तक वो गेट ही ना हो। आप प्रोजेक्ट कराइए। अभी कोविड चल रहा था, वो देखा होगा आप लोगों ने, सेंसर बेस आपका था ना, छूना मना था, लोग जाते थे नीचे हाथ करते थे, वो नीचे सैनिटाइजर डालते थे। आप रेस्टोरेंट, बड़े बड़े होटल्स में जाते हैं, आप ऑटोमेटिक जाते हैं, जैसे आप पास पहुंचे गेट खुल गया, भूख बैठा है क्या। ये सारा टेक्नोलॉजी का काम। देखिए टेक्नोलॉजी की डिफिनेशन ही है टेक्निक प्लस लॉजिक, दैट इज टेक्नोलॉजी। और अपने इंडिया में इसको बोला जाता है जुगाड़ टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं? और ये हम लोगों के लिए प्राउड की बात है। आपको पता है जितने भी बड़े बड़ी कंपनीज हैं उनमें सब में CEO या कोई प्रोजेक्ट मैनेजर या कोई बड़ा रिस्पॉन्सिबल पर्सन अपना इंडियन ही है। जैसे गूगल है, गूगल के CEO कौन है? कहाँ के? इंडियन है ना, मतलब चेन्नई, मतलब इंडिया में आता है। अब आप सोचिए, लेकिन आप माइंड मेंटेलिटी समझो। सुंदर पिचाई की सैलरी इस टाइम 367 करोड़ पर मंथ है, 367 करोड़
पर मंथ। अब आप समझिए, उनका घर यूएसए में है जहां ओवरऑल वर्ल्ड के 10 लोग रहते हैं, केवल अमेरिका के प्रेसिडेंट वो और 10 लोग रहते हैं वहां पे घर। आप देखिए इंडियन मेंटेलिटी देखो आप, उनकी मम्मी का इंटरव्यू हो रहा था तो उनसे पूछा गया कि आपके जो लड़के हैं गूगल के सीईओ हैं इतनी बड़ी कंपनी के, तो आपको कैसा लग रहा है? तो उन्होंने कहा देखिए ऐसा है, मतलब वो जो भी कुछ हो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर सरकारी नौकरी होगी तो उसकी बात ही है। अब आप सोचिए वो बंदा चाहे तो भैया 1 साल में एक स्टेट खरीद सकता है, सिटी की बात छोड़ दीजिए आप, लेकिन ये अपने इंडियन की माइंड मेंटेलिटी है। देखिए मैं बता रहा हूँ, आईटी फील्ड में क्या होता है, आपकी सैलरी मंथली नहीं डिफाइड होती, पैकेज होता है 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख 12 लाख है ना, नॉट मंथली। उसमें आपका जितना भी जीएसटी टैक्स जो भी कुछ है आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग वो डिडक्ट हो जाएगा, लोडिंग फूडिंग इसको निकाल करके आपका रिमेनिंग पैसा मिल जाएगा। अब आप सोचिए आपका अगर पैकेज 5 लाख का 4 लाख का जो भी आपकी स्किल्स के बिहाफ पर मिल रहा है, तो अगर 6 लाख का तो कितना 50,000 पर मंथ हुआ। ऐसे ही आपको बता जो 1 लाख का एम्प्लॉय होता है गवर्नमेंट में, भाई साहब उसकी सैलरी 1 लाख के ऊपर होती है थोड़ा। और गवर्नमेंट किसी ने देखा है कौन गवर्नमेंट है? एक सीनियर बंदा वो खुद अपने इंक्रीमेंट पे पड़ा रहता है कि हमारा इंक्रीमेंट वो जूनियर लेवल हटाओ। प्राइवेट में आपको पता है ये हमारे टीम लीडर, ये हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर, ये हमारा टेक्निकल ऑफिसर, ये हमारी कंपनी का बॉस है। और आपको बता दिया आईटी फील्ड टोटली प्राइवेट है। जैसे एक्सेल, गूगल, टीसीएस, माइक्रोसॉफ्ट, एक्सेल, कॉग्निट कैसी कंपनियां? हमारा ड्रीम कहाँ है? सर मैं इसमें जॉब करना है, तो पूरा प्राइवेट है। और इसमें आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स और ये सब कुछ आप सिस्को जैसे देखिए आप एमएनसी कंपनी सब में जा सकते हैं। अभी आपको पता है 2014 में मैकेनिकल आईआईटी रुड़की का बच्चा जो था मैकेनिकल का माइक्रोसॉफ्ट में सिलेक्ट हुआ, उसे पूछा गया एनआईटी आईआईटी में सबसे पहले अगर ब्रांचें फुल होती हैं तो सीएफआईटी इलेक्ट्रॉनिक्स मिलते ही नहीं, ब्रांचें नहीं मिलती। और आप देखिए अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हम लोग कितना पीछे। आपके घर में अगर कोई जानने वाला सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में पढ़ रहा हो तो आप देखिएगा कक्षा 5-6 में तो खतरनाक जावा पढ़ते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, उनका फ्लेवर देखिएगा। हम कब पढ़ रहे हैं? डिप्लोमा सेकेंड ईयर, ठीक है। ऐप कब बना रहे हैं? फाइनल ईयर में। उनके में ऐप भी भैया जॉब उन्हें नहीं मिलेगी, किसको मिलेगी? कम्युनिकेशन भी उनका बेस्ट है। और आपको पता है आईटी फील्ड में आपकी स्किल अगर 18, 20, 17 और 20 का डिफरेंस है और कम्युनिकेशन आपका बेस्ट है तो कम्युनिकेशन वाले पहले लिए। ये कंपनियों का रूल है कि वो कम्युनिकेशन नहीं सुधार सकते जल्दी, स्किल ला सकते हैं क्योंकि वो क्विक लर्नर होगा, संभाल लिया जाएगा। तो ऐसे ही आपको पता है जो लखनऊ जोन्स के बच्चे थे अगल बगल के सारे, तो इसमें मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में ये सारे ऐप जो हैं ये हमने नहीं बनाए, ये बच्चों ने बनाए। आप इस ऐप को किसी को भी प्ले स्टोर पे डाल सकते हैं। ये ऐप फर्स्ट ईयर के बच्चों ने बनाए। किसने बनाया? फर्स्ट ईयर के। और सारे ऐप लाइव चलते हैं। तो हमने आपको बताया किसी भी डोमेन पर हम लोग जो है काम करते हैं तो उसको हॉस्ट, अगर वेब डेवलपमेंट में है तो वो हॉस्ट होगा, अगर ऐप डेवलपमेंट है प्ले स्टोर पर होगा, अगर विंडोज एप्लीकेशन है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, सर उसकी EXE जनरेट होगी। ये सारे लाइव हैं, लाइव होगा तभी तो काम होगा ना। उसके बाद में एक इस टाइम का सबसे ट्रेंडिंग फील्ड चल रहा है, उसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग। कोई बताएगा डिजिटल मार्केटिंग क्या है? बताओ भाई। डिजिटल मार्केटिंग सीएस फाइनल ईयर भी बैठा है आईटी। क्या है डिजिटल मार्केटिंग? ऑनलाइन मार्केटिंग। देखिए कोई जरूरी नहीं आपको डियर कुछ भी आता है। आपको पता है ना कि अंदर से जो आवाज होती है उसको दबाना नहीं चाहिए, जो किसी को नहीं पता है। आप माइंड में बहुत बच्चे करते क्या है, आप बैठे हैं उन्होंने कहा यार मैं बता दूंगा तो हमारे अगल बगल हंसेंगे। तो भैया स्टूडेंट लाइफ में कोई इज्जत बेइज्जती नहीं देखी जाती। आप मुझे नहीं आता है, इनको भी नहीं आता। हाँ बताइए। एकदम सर डिजिटल मार्केटिंग का मतलब वो होता है जिस तरीके से ऑफलाइन में प्रोडक्ट
दूसरे के लिए नहीं पहुंचा सकते, सिर्फ बिल्कुल पहुंचा सकते। जैसे कि सर फेसबुक हो गया हमारा, ये तो सोशल मीडिया हो गया, आप जो बता रहे हैं सोशल मीडिया, ये सोशल मीडिया ना डिजिटल मार्केटिंग। जैसे आवाज में प्लीज, मैं एग्जाम्पल नहीं पूछ रहा हूँ, मेरा प्रश्न जैसे नॉर्मली दुकानों को देते हैं, मैं ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट सर डिजिटल मार्केटिंग में सर ट्रेडिंग से कंपेयर कर सकते हैं, लाइक ट्रेडिंग मॉडल। ट्रेडिंग अलग है, ट्रेडिंग अलग है, नेटवर्किंग अलग है, डिजिटल मार्केटिंग। हाँ इधर ऑनलाइन। अच्छा आप बताइए क्या बता रहे हैं? सर किसी भी चीज़ को कहीं से भी एक्सेस करना, उसे अपने पास खरीदना या बेचना, डिजिटल मार्केटिंग करना ऑल ओवर वर्ल्ड। ओवरऑल वर्ल्ड कोई कह रहा, चलिए ठीक है, कुछ लोगों ने व्यूज दिए सही है। देखिए मैं बता रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज को वाया सोशल मीडिया, जैसे सोशल मीडिया बोले यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इनके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को जो सेल करते हैं या परचेस करते हैं, ठीक है, और इनके जो इंसेंटिव जो हमारे ब्लॉगर या हमारे यूट्यूबर होते हैं, इनके थ्रू जब प्रोवाइड किया भाई, कोई तो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा ना, तो उस डिजिटल मार्केटिंग के पैसे पड़ते हैं जो कोई करवाएगा, तो उसका कुछ इंसेंटिव जो है उस ब्लॉगर को, यूट्यूबर को दिया जाता है। इससे हमारी अर्निंग और लर्निंग दोनों। जैसे आपको पता है आज के दिन पर बहुत सारे बच्चे जो हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू वो सेल्फ बिजनेस कर रहे हैं। सेल्फ बिजनेस बोले तो यूट्यूब पे आपने कोई ब्लॉग बनाया या कोई आपने ऐसी प्रोजेक्ट वेबसाइट बनाई जिसपे बहुत सारा ट्रैफिक आता है, ट्रैफिक बोले तो यूजर देखते हैं पर डे, और अगर उसको गूगल ने अप्रूव किया तो आपको पता है कि पर डे के बिहार पर फिर आपका पैसा जो यूएसए द्वारा अप्रूव होता है आपके डॉलर में आता है। तो वो हमारा एक पार्ट, बाकी डिजिटल मार्केटिंग का मतलब कुछ भी चीज से नहीं है। आपका पार्ट प्रोडक्ट जो होगा डायरेक्ट जो कस्टमर और वो जो आपका जिसको चाहिए उसको प्रमोशन करने के लिए, उसके बीच में जो एक कड़ी है जो उसको रिप्रेजेंट करता है, उसके बीच में जो मार्केटिंग होती है वो डिजिटल मार्केटिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्टिमाइजेशन, जैसे आपसे कोई सर्च करे बेस्ट पॉलिटेक्निक इन हाथरस, तो आपका पॉलिटेक्निक रैंक होकर नंबर 1 पर आए, ये किसका पार्ट है? SEO का पार्ट। वीडियोज, इसलिए आप लोगों ने देखा होगा ना, बहुत सारे यूट्यूबर होते हैं जो कहते हैं हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वो क्यों करते हैं? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब आप शेयर करेंगे ट्रैफिक आएगा, उसको देखेंगे, ऐड को बीच बीच में ऐड आने लगते हैं ना, उसका पैसा मिलता है। डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है। तो इस टाइप से भी बहुत सारे कंटेंट बनाए जा सकते हैं। और आपको पता है अगर आप फर्स्ट ईयर से लग गए, इसमें एकदम नहीं पैसे आते हैं। आप फर्स्ट ईयर से कोई ब्लॉग बनाए और ऐसे नोट्स या ऐसी चीज डालें जो ग्लोबली रिक्वायरमेंट, नॉट ओनली फॉर योर कॉलेज, ग्लोबल रिक्वायरमेंट, और उसमें आपने 5 महीने 6 महीने दिए डोमेन, आई साहब थर्ड ईयर तक आप बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते। या फिर पार्ट ये कोई बताता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप लोगों का सेल्फ बिजनेस है ना, और ये हमारे आईटी के फील्ड के अंतर्गत ही आता है। डिजिटल मार्केटिंग आप लोगों ने देखा इस टाइम का ट्रेंडिंग फील्ड में आता है ना। ऐसे ही अगर हम लोग प्लेसमेंट ड्राइव की बात करें, थर्ड टाइप है, तो प्लेसमेंट ड्राइव में स्टूडेंट को हम लोग प्रिपेयर करते हैं इनिशियल स्टेज पर, बीच में जो उसकी वीकनेस होती है लाइक एज कम्युनिकेशन, हाउ वी कैन टॉक टू सीनियर, मॉक इंटरव्यू कैसे देना चाहिए, है ना। तो हमारे जो एक्सपर्ट्स आते हैं ये बाहर से इंटरेक्ट होते हैं, ड्रेसिंग सेंस, आफ्टर दैट कंप्लीट डन, ये सारे स्टेप हैं। कुछ प्लेसमेंट रिकॉर्ड हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। इसमें कुछ बच्चे जो हमारे हैं वो MNC कंपनी में भी प्लेस्ड हैं, जैसे नाली पाठक, रामस्वरूप यूनिवर्सिटी, ये लखनऊ है, ये इन्फोसिस में ये DBA पोस्ट पर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। और आप यहाँ देख रहे होंगे डिफरेंट पॉलिटेक्निक है, मैं आपके पॉलिटेक्निक में आया ही नहीं हूँ तो मिलेंगे कहाँ पे, है ना। तो आप लोग हमारे पोर्टल पर भी जाकर देख सकते हैं, भी आपको मैं कंप्लीट दूंगा, उसमें वेबसाइट होगी, सारे अपडेटेड है। ऐसे ही आप देखिए ये सारे MNC कंपनी में, जैसे ये प्रीवियस में दिखाऊँ, ये फराह अशरफ,
ये IBM में है माजू, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, जो कि आजम खां का था, योगी जी ने उसको बंद करवा दिया है ना। तो इसमें भी यहाँ के बच्चे, और तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद में पढ़ता है, वहाँ के बच्चे अपने पास में आते हैं। तो ये सारे और डिफरेंट कॉलेजेस के हैं, तो मैं अगर एक नाम लूँगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये सारे स्टूडेंट MNC में, लोकल में, डिफरेंट NCR में ये प्लेस है, ठीक है। और ये सारे बच्चे आज के दिन पर अच्छा वर्क भी है, अच्छा इनको पैकेज भी है मिल रहा है। तो कोविड टाइम में हमने आपको दिखाया था जो गवर्नमेंट ने हमें लेटर इशू किया था, इसमें हमने बच्चों को सारे नोट्स, प्रैक्टिस सेशन, ये सारी चीज़ें क्लासेस हमने प्रोवाइड की। अभी CFIT में एक सब्जेक्ट इस टाइम में होगा, फर्स्ट ईयर में C, सेकेंड ईयर में जावा DBMS, ऐसे थर्ड ईयर में एंड्रॉइड होगा, और आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग एम्बेडेड और या फिर इलेक्ट्रिकल करके कोई सब्जेक्ट है, इनकी क्लासेस हमारे यहाँ पर मंडे से फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट होगी। और आपका जो जावा, एंड्रॉइड और C, हम लोग BT/UP का सिलेबस आपको एक साइड मिलेगा और पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ाया जाएगा, कोई चार्ज नहीं, ठीक है। तो आप लोग उससे जुड़े, और काफ़ी से काफ़ी संख्या में आप लोग उसमें जुड़ेंगे भी सारे। तो ये क्लासेस आपकी जब तक वो सिलेबस खत्म नहीं हो जाएगा तब तक आपकी क्लासेस चलती रहेंगी, है ना। ऐसे ही ये क्लासेस जुड़ने का प्रोसेस ऐसा था, ID पासवर्ड हम लोग प्रोवाइड करते थे, लाइव असाइनमेंट टेस्ट, अगर कोई एरर वगैरह है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होती थी। तो ये छोटा सा प्रेजेंटेशन था रिगार्डिंग टू आवर कंपनी, राइट। तो इसमें हम लोगों ने अब देखिए, इसमें बच्चे फर्स्ट ईयर के भी हैं, सेकेंड ईयर के भी हैं ना। तो ये वर्कशॉप बेसिकली आप लोगों के लिए हम लोग टेक्निकल पर ही रखना चाह रहे हैं। तो देखिए, इतनी चीज़ों को हम लोग कवर अप करेंगे। पहले इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है, CS में भी, IT में भी, इसका नाम है C प्रोग्रामिंग। और C प्रोग्रामिंग को मदर लैंग्वेज कहा जाता है। क्या कहते हैं? मदर लैंग्वेज। चलिए, इसकी एक दो लाइन में राइट कर रहा हूँ, एक मिनट। जैसे अगर आपको C अच्छी आती है तो जावा भी आप अच्छा वर्क कर सकते हैं। जावा आपको अच्छा आता है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन इजीली का, हर एक चीज का प्रोसेस है। C आपकी बेस्ट है, जावा आपके लिए इजी है। जावा आपके लिए अगर इजी है तो एंड्रॉइड एप्लीकेशन ऑटोमेटिक। बात समझ रहे हैं? ऐसे ही अगर आपका C अच्छा है, आर्डिनो प्रोग्रामिंग इजी है, आर्डिनो प्रोग्रामिंग इजी है, IoT आपके लिए एम्बेडेड आसान पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स में भी C रहता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स में भी क्या है, C का पार्ट है। तो देखिए, एक दो लाइन में लिख दे रहा हूँ। C को क्या कहा जाता है? मदर लैंग्वेज। और डियर, इसको इट इज आल्सो कॉल्ड अ प्रोसीजरल लैंग्वेज। इसको क्या कहते हैं? प्रोसीजरल लैंग्वेज, ठीक है। अच्छा, इसमें आप अगर कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो देखिए, इसमें कुछ स्टेप है, मैं इसको शॉर्ट में लेके चलूंगा। हाउ भी आपको पता है, जब डेनिस रिची ने इसको 3 साल बनाया है तो मैं इसको 3 घंटे में कैसे बढ़ा सकता हूं? तो इसका हम लोग एक ओवरव्यू लेंगे, बाकी हम आपको कुछ डिवाइसेस भी दिखाऊंगा इसके प्रैक्टिकल करके, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं। और इसके बाद में हम लोग फिर आपका ये वर्कशॉप ओवर कर देंगे। अच्छा, एक अटेंडेंस शीट में आपको भेज रहा हूँ। एक्चुअली इसमें सारे लोग मिक्स बैठे होंगे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। तो आप लोग सब लोग अटेंडेंस पे नाम जो है फाइनल ईयर को छोड़कर केवल फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को सर्टिफिकेट मिलेगा वर्कशॉप, ठीक है। तो वर्कशॉप कंप्लीशन सर्टिफिकेट आप लोगों को शायद एक नोटिस जो है वो जारी किया गया होगा, तो उसमें ये सर ने लिखा भी होगा कि ये वर्क, बाकी आप लोग थे कम तो मैंने सर से ये बोला है। अभी मैं अटेंडेंस पे आप नाम लिख दीजिएगा, बाकी हम लोग चेक करेंगे कि सर्टिफिकेट कितने क्या है, कम ना पड़े, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, है ना। अगर आप लोग, मैं वहाँ से लेकर मैं वही आ रहा था, मैं कब 200 करीब हमने सोचा है, अगर इतने होंगे 100, 150, 200 तो सबको देते, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, है ना। तो आप लोग नाम लिख दीजिएगा। नाम आपकी स्पेलिंग अगर गलत है तो इसके जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि वही स्पेलिंग आपकी सर्टिफिकेट पे लिखी जाएगी, ठीक है। तो साथ साथ हम लोग वो भी प्रोग्राम चालू रखेंगे और ये भी कंटिन्यू रहेगा। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, हाउ वी कैन डेवलप C प्रोग्राम। देखिए, आप इसमें देखिए, आप C का कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे तो इसमें कितने स्टेप फॉलो होते हैं? 5। नंबर 1 डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। कौन सा होता है?
डॉक्यूमेंटेशन। नंबर 2 हेडर सेक्शन। नंबर 3 ग्लोबल। ग्लोबल बोले तो चाहे पब्लिक भी कह सकते हैं। और नंबर 4 आपका आता है, इसका नाम क्या है? मेन। और मेन में डियर 3 पार्ट होते हैं, IPO। ये आपको कहीं गूगल वगैरह पे मिलेगा नहीं, मैं प्रॉमिस करता हूँ। इसमें आप I स्टैंड फॉर इनपुट, O का मतलब क्या है? हाँ, प्रोसेसिंग, और O का मतलब क्या है? आउटपुट। अब नंबर 5 एक पार्ट है UDF। UDF का मतलब क्या है? अब देखिए, इसमें पांचों लिखने की जरूरत नहीं है। आपका ये पार्ट जो है ये कैसा है? ऑप्शनल। और ये पार्ट भी कैसा है? ऑप्शनल। और ये पार्ट भी क्या है? बताइए एक साथ सभी लोग देखो। पहला पार्ट कौन सा है? डॉक्यूमेंटेशन। दूसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? ग्लोबल। नंबर 4 मेन। मेन में कितने पार्ट हैं? 3। कौन कौन से? और नंबर 4 5 कौन सा है? UDF का मतलब ऑप्शनल कितने? 3। और एसेंशियल कितने? 2। एसेंशियल का मतलब लिखना जरूरी है, और ऑप्शनल का मतलब है आपका मन है लिखिए, नहीं मन है छोड़िए। ठीक है, तो एक बार मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, फिर प्रोग्राम कराने जा रहा हूँ। आप लोग ऐसे ही ओरल बताना। पहला कौन सा है? बोल गए इतना जल्दी? पहला सेक्शन कौन सा है? डॉक्यूमेंटेशन। दूसरा कौन सा है? हेडर सेक्शन। तीसरा कौन सा है? ग्लोबल सेक्शन। नंबर 4 मेन सेक्शन। बहुत लोग ऐसे हाँ कर रहे हैं, मतलब कि भूल जाते तो। नंबर 4 कौन सा है? मेन। मेन में कितने पार्ट हैं? 3। कौन कौन से? इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। नंबर 5 UDF स्टैंड फॉर फंक्शन। डियर 2 टाइप के होते हैं, बिल्ट इन या प्री डिफाइंड या लाइब्रेरी, एक ही बात है। और दूसरे होते हैं यूजर डिफाइंड। हम और आप जो डिफाइन करें वो यूजर डिफाइंड, जो पहले से बने बनाए वो प्री डिफाइंड। चलिए देखिए, आप माना मैं यहाँ पर, अच्छा डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या होता है? कमेंट में जो चीज लिखी जाए। और आपको पता होगा कमेंट को कंपाइलर नहीं करता है। अच्छा, कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर क्या है? कंपाइलर एक ट्रांसलेटर है जो कि यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज को कंप्यूटर जैसी भाषा में समझता है, बाइनरी लेवल पर काम करता है। यूजर फ्रेंडली सब बाइनरी लेवल पर ट्रांसलेट करता है। बाइनरी इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर भी लेगा पड़ेगा। जब कंपाइलर लाइन में ऐड करता है, इंटरप्रेटर मतलब एक साथ होता है कि मेरा काम एप्लीकेशन होते हैं, जैसे टर्बो C++, देव C, विजुअल कोड, विजुअल स्टूडियो, लिनक्स, ये सारे क्या है? कंपाइलर है। तो कंपाइलर इज एन एप्लीकेशन। कंपाइलर क्या है? एक एप्लीकेशन है विच कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू मशीन। जो क्या करता है? सोर्स कोड को किसमें कन्वर्ट करता है? अब देखिए, मैंने यहाँ लिखा राइट अ प्रोग्राम इन C टू प्रिंट मैसेज। माना एक मैसेज प्रिंट करना है, तो बताओ ये वाला पार्ट कौन सा है? डॉक्यूमेंटेशन है। बोलो यार, डॉक्यूमेंटेशन। अब देखो दूसरा कौन सा था? हेडर फाइल को लगाते हैं तो क्या लिखते हैं? हाँ, माना हमने 2 हेडर फाइल लगा दी, तो ये वाला कौन सा पार्ट है? समझो आप। अब देखिए, ग्लोबल वाला ऑप्शनल है, और चाहे तो हम ऊपर वाला भी ऑप्शनल लिख सकते हैं। जैसे अगर ऊपर वाली लाइन ना लिखो तो क्या प्रोग्राम में एरर आएगी? अब इसके बाद में क्या? अच्छा, ग्लोबल वाला जो था वो ऑप्शनल था, मैंने उसको छोड़ दिया। अब यहाँ पे आया मैंने यहाँ लिखा CLR SCR और एक मैसेज प्रिंट किया, प्रिंटअप, और हमने लिख दिया वेलकम। यहाँ पे हमने स्क्रीन को होल्ड करने के लिए ये IPO है, यूजर डिफाइंड मैं नहीं लिख रहा हूँ। अब देखिए मैं सेव कर रहा हूँ इसको। मैं यहाँ आया, मैंने इसको C ड्राइव में और टर्बो C3
सी कंपाइलर हमारे में, इसको पिन के अंदर हमने सेव कर दिया, M3.C के नाम से सेव, प्रोग्राम सेव। अब देखिए मैंने कंपाइलर ओपन किया, प्रोग्राम आपका M3.C के नाम से, किस नाम से? M3.C, ये प्रोग्राम है। कंपाइलर सर हमेशा मेन प्रोग्राम, अगर आपके में मेन मेथड है तो हमेशा कंपाइलेशन कहां से चालू होता है? मेन। ठीक है, अब देखिए मैंने इसको रन किया, मेथड क्या है? अच्छा, सी एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है, प्रोसेस को फॉलो करता है। मेन के अंदर आईपीओ यूज करते हैं। आईपीओ का मतलब इनपुट पहले लेंगे फिर प्रोसेसिंग होगी। जैसे मैं यहाँ, बल्कि ये जावा, पीएचपी, पाइथन में ऐसा नहीं है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जहां मैं वहां वेरिएबल लिख दिया। तो देखिए जैसे मैं यहाँ आया, मैं एक एरर करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर आईपीओ को फॉलो नहीं किया, मैंने यहाँ पर इंट टाइप का एक माना आई वेरिएबल लिया। अब देखिए इनपुट मुझे पहले लेना था, क्योंकि आपको अभी मैंने लिखवाया है मेन के अंदर आईपीओ काम करता है। आईपीओ मतलब इनपुट प्रोसेसिंग देन आउटपुट आएगा। आपने पहले क्या किया? फंक्शन यूज कर दिया, प्रोसेसिंग पहले कर दी, आउट इनपुट बाद में लिया। देखिए एरर देगा, क्या एरर देगा? देखो मैंने रन किया, आ गई एरर। अब एरर है क्या? मैं नहीं लिख रहा हूं, ये क्या लिखा है? मैंने नहीं लिखा है, ये कौन बता रहा है? कंपाइलर की डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड हियर। सर आपने गलत किया, आपने उसके रूल को फॉलो नहीं किया, आईपीओ को फॉलो नहीं किया। अक्सर हमारी यही गलतियां। अब अगर आप यहां पर गए और बता भी रहा है यहां पर दिक्कत है, आपने इसको यहां से उठाने की बजाय आपने यहां लिख दिया। आप देखिए रन कराइए, बात समझ गए? अगर ये जावा में होता तो ऐसी दिक्कत नहीं आती, अदर कोई भी लैंग्वेज ऐसी इशू नहीं आती। अब देखिए मैं क्या आया, मैंने एक आपके नया कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है, मैं थोड़ा इसके प्रोग्राम के बाद आगे बढ़ूंगा। आपने लूप का नाम सुना होगा, बोलो भाई, लूप कंट्रोल क्या होते हैं? बताओ भाई, लूप कंट्रोल क्या होते हैं? व्हाट इज लूप कंट्रोल? मैं लूप नहीं पूछ रहा हूं, मैं लूप कंट्रोल पूछ रहा हूं। इंटरव्यू में आपको पता हम लोग गलतियां कहां करते हैं? अभी ये सी पढ़ रहे हैं आप, और अगर आपको हम कोई प्रोग्राम बनाने को दें आप बना लेंगे, मुझे पता है, लेकिन सर अगर आप अपनी चीजों को डेमोस्ट्रेट नहीं कर पाते हैं तो आप इंटरव्यू कभी जिंदगी में क्रैक नहीं कर पाते। रीजन क्या है कि आपको पता है ये जो प्रोग्राम बनाने का प्रोसेस होता है इसको मशीन टेस्ट का क्या कहते हैं। और इंटरव्यू में आपकी जो अच्छी कंपनियां होती हैं जो इंटरव्यू लेती हैं उनमें 3 स्टेप फॉलो किए जाते हैं। पहला ओरल, मतलब डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें कम्युनिकेशन जज किया जाता है, और आपसे पूछा जाएगा कि हाँ ये बंदा काम कर सकता है। ऐसे ओरल कि सी क्या होता है, आपने जिस टेक्नोलॉजी पे प्रोजेक्ट बनाया इस पे ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। जब आपका वो क्वालिफाई हो गया तब आपको लैपटॉप या सिस्टम दे दिया जाएगा कि ये मॉड्यूल आपको 1 घंटे में 1.5 घंटे में करके दिखाना है, और लास्ट में आपका HR राउंड, डॉक्यूमेंटेशन। इतने स्टेप हैं आपके इंटरव्यू। अब आपको क्या है, प्रोग्रामर आप धुरंधर हैं। अब हमने पूछा आपको व्हाट इज सी, और सी के आप हर प्रोग्राम बना लेते हैं, बता ही नहीं पा रहे। क्या मुझे भरोसा होगा आपको सी आती है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं लूप कंट्रोल, आप बता रहे हो सर 3, और मुझे ये भी बताया वो 3 कौन से? वाइल, फॉर, डू व्हाइल। गलत। आपसे अगर लूप पूछता है तब आप 3 बताएं, लूप कंट्रोल 2 बताओ। एक होता है एंट्री कंट्रोल, दूसरा होता है एग्जिट कंट्रोल। एंट्री कंट्रोल लूप में 2 लूप आते हैं, वाइल और फॉर। एग्जिट कंट्रोल में 1 लूप आता है। बात समझ में आई? और लूप का काम क्या है? देखिए, अगर आप किसी भी ब्लॉक को बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ कंडीशन, देन लूप। जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं, इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट
any block of code again and again on the behalf of condition, then we use the loop condition. ठीक है? अगर आप किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं सर, कंडीशन के बिहाफ पर लूप यूज करें। ये दो टाइप के होते हैं, मैंने आपको बताया टाइप ऑफ लूप कंट्रोल। कितने टाइप के होते हैं? एंट्री कंट्रोल, एंट्री कंट्रोल लूप में कितने आते हैं? और दूसरा क्या होता है? एग्जिट कंट्रोल। एग्जिट कंट्रोल में कितने आते हैं? अब आप देखिए, एंट्री कंट्रोल का मतलब होता है, अच्छा तीनों लूपों में तीन चीजें होती हैं। इनिशियलाइजेशन मतलब शुरू कहां से होगा, कंडीशन कहां तक चलेगा, और अपडेशन मतलब इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। अब देखिए, एंट्री कंट्रोल लूप ऐसे लूप होते हैं जो इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन चेक करते तुरंत एंट्री पॉइंट पर। अगर कंडीशन सही है तो लूप चलेगा, नहीं तो चलेगा नहीं। एग्जिट कंट्रोल क्या करते हैं? कंडीशन को लास्ट में चेक करते हैं और प्रोग्राम एक बार जरूर रन होगा, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन कहां चेक करते हैं? लास्ट पॉइंट पर। अब देखिए यहां है, जैसे मैं एक प्रोग्राम सिंपल सा बना रहा हूं, इसका मैं आप लोगों से आउटपुट पूछूंगा। देखिएगा, जैसे मैं लिखा फॉर i इक्वल टू 1, i ग्रेटर देन 10, i प्लस प्लस, और मैंने यहाँ पर दिया i को प्रिंट किया। इंटीजर टाइप का है तो आइडेंटिफायर कौन सा यूज होगा? %i। बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट क्या आएगा सर? 1 से 10 तक आएगा। वेरी गुड। और बताओ भाई कोई नेक्स्ट। आप देख के बताओ आउटपुट क्या आएगा? भाई आपके सामने प्रोग्राम है, फाइनल ईयर के भी बहुत बच्चे बैठे हुए हैं, आप लोगों ने तो पढ़ डाले होंगे। आप 11 आएगा। अच्छा, एक लोगों ने बताया 10 आएगा, एक ने बताया 11 आएगा। और बताओ एरर आएगा, एरर आएगी। 3 आंसर मिले। और बताओ देखिए, एक मिनट, सी प्रोग्रामिंग मदर लैंग्वेज है और आपको पता है मदर का दर्जा कितना बड़ा होता है। सी अगर आपने बढ़िया से पढ़ा, जावा, .NET, PHP, एंड्रॉइड, एम्बेडेड, दुनिया की सारी लैंग्वेज आपकी पैर छुई। अच्छा, आपने बताया था, देखो आपने कहा कि सर इसका आउटपुट 10 आएगा, किसी ने कहा 11 आएगा, और किसी ने कहा एरर आएगी। और देखिए, मैं कहता हूं आप लोगों के सारे आंसर गलत है। ना तो एरर आएगी, ना तो 1 से 10 तक होगा, और ना तो एरर आएगी। देखिए रन कर रहा हूं, आउटपुट कुछ नहीं आएगा। एरर नहीं है, एरर होती है नहीं होगा। आपको मैंने अभी दिखाया था, फॉर लूप एंट्री कंट्रोल है, एग्जिट कंट्रोल है। एंट्री कंट्रोल क्या पहचान है? एंट्री कंट्रोल लूप सर, एंट्री मतलब इनिशियलाइजेशन के बाद तुरंत कंडीशन चेक करते हैं। अगर कंडीशन गलत होगी तो लूप समझिए। i का मान 1 है और कंडीशन है i ग्रेटर देन 10, तो क्या 1 10 से बड़ा है? नहीं। 1 10 से बड़ा है? अगर आपका यहां पर ये ग्रेटर देन की जगह पर ऐसे ही आपके ये ट्रिकी क्वेश्चन कहलाते हैं, इंटरव्यू में लिख दिया जाता है सर आपको सी आता है, सर बहुत अच्छा लूप पढ़ा है। अरे सर ये तो हम लोग फर्स्ट ईयर ही पढ़ा था। तो बताओ ये इसका आउटपुट क्या है? 1 से 10, 11, तो उसमें भी एग्जिट डोर होता है। वो कहेगा ठीक है ये गेट है, तो आओ अपना तो ये पॉइंट है। अब देखिए, अगर आप यहाँ पर ग्रेटर देन की जगह पर क्या करते हैं, अब आउटपुट कितना आएगा? 1 से 10 तक आ रहा है। अच्छा देखिए ये काम कैसे कर रहा है? i का मान जो है वो कितना है? 1। चेक किया गया, क्या 1 10 से छोटा है? 1 प्रिंट। अब इंक्रीमेंट होगा 2 भी छोटा है, 3 भी छोटा है, 5 10 भी छोटा है, लेकिन छोटा बराबर लिखा है। 10 इज नॉट लेस देन 10 बट इक्वल तो है।
जब 11 हो जाएगा तो कंडीशन फिर गलत हो जाएगी, लोग फिर काम करना बंद कर देंगे। बात समझ गए? अच्छा, ऐसे ही एक इंटरेस्टेड प्रोग्राम बनाते हैं। अब देखिए हाइट सिंबल को मुझे प्रिंट करना, जैसे माना यहाँ आया मैं और मैंने 1000 लिख दिया, ये लूप अब कितनी बार चलेगा? अब क्यों डर रहा है? कितनी बार चलेगा? ऐसी बात है 10 टाइम था तो 10 टाइम चला, अब कितनी बार चलेगा? 1000 टाइम। मतलब एक बार अगर आप लोग गलती हो गई तो फिर आप लोग चुपचाप हो गए, अरे पता नहीं अब क्या होगा भाई, अब तो लेस देन 1000 है ना, अब कितनी बार चलेगा? 1000। देखिए एक बार चेक कराता हूँ, ठीक है 1000। अब देखिए यहाँ आया मैंने यहाँ पर हाइट सिंबल प्रिंट करना है, इसके लिए बेनिफिशियरी ने इसका नंबर दिया है /3। अब देखिए 1000 यहाँ पर हाइट सिंबल प्रिंट हुए। आप ज्यादा संख्या बढ़ा दीजिए, जैसे मैं यहाँ गया मैंने 1500 कर दिया, माना 1800 कर देते हैं, 2000 कर देते हैं, प्रिंट हुआ ना। अच्छा, इनके आपको बताना सबसे पहले इमेज जो थी GIF, इसको C प्रोग्रामिंग में ही बनाया गया। तो इसमें आपको जैसे कलर बदलना है, इसका मुझे कलर बदलना है, तो देखिए आप, मैं यहाँ आया, मैंने लिखा टेक्स्ट कलर, क्या कलर कर दूं? हाँ मुझे पता था, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया? रेड कर दिया, इन्होंने कहा नहीं बात। अच्छा, इसको अब मैं रन कर रहा हूँ, तो मैंने रन किया, रेड हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? देखिए आपको पता है डियर, प्रिंटअप में 3 टाइप होते हैं प्रिंटअप। एक होता है प्रिंटअप जो नॉर्मल टेक्स्ट प्रिंट करता है, एक होता है C प्रिंटअप जो कलर प्रिंट करता है, एक होता है F प्रिंटअप जो फाइल हैंडलिंग में फाइल प्रिंट करता है। तो आप मुझे बताइए सर, इन तीनों में से मुझे किस प्रिंटअप की जरूरत है? C प्रिंटअप। क्यों? ठीक है, तो मैं यहाँ आया, मैंने प्रिंटअप की जगह क्या कर दिया? अब देखिए सर, कलर बदल जाएगा 100%। कलर बदला? अच्छा, ये दिख नहीं रहा है, लेकिन तो इसका बैकग्राउंड क्या करते हैं? व्हाइट कर देता है ना। यहाँ देखिए जाइए, मैंने लिखा टेक्स्ट बैकग्राउंड, क्या कर दूं? व्हाइट कर देते हैं, क्योंकि रेड जो है वो व्हाइट पे दिखेगा। अब देखिए मैंने इसको रन किया, इसमें आपके ये सिंबल है और इसमें कलर कौन सा है? व्हाइट। अच्छा, इसको आप ब्लिंक भी कर सकते हैं, जैसे ये ब्लिंक होते रहे। तो इसके लिए आपको पता है कि एक प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पर मैं गया और मैंने यहाँ लिखा ब्लिंक। क्या लिखा? अब देखिए इसको रन कराइए, ये ब्लिंक हो रहा है। अच्छा, इनका आपको अगर लाइव काम करना है, अरे यार इस प्रोग्राम के लिए एक बार ताली तो बनती है। देखिए आप लोग इनका एक रियल लाइफ में यूज किया होगा आपने। देखो आप लोगों ने इनका यूज किया होगा रियल लाइफ में। जैसे आप लोग देखते हो कि कोई फेस्टिवल वगैरह होता तो उसमें झालर लगी होती है, उसमें आपने देखा होगा LED होती है, डिफरेंट टाइप की ब्लिंक करती है, उनमें भी सर्व प्रोग्राम ही होता है। आप लोग कभी देखिएगा उसमें माइक्रो कंट्रोलर वगैरह लगा होता है, छोटा सा चिप, आप झालर लाते हैं, अगर आप उस माइक्रो कंट्रोलर चिप को निकाल कर फेंक दे झालर में, क्योंकि उसमें जितने भी एनिमेशन होते हैं वो आपके सारे उसी में बिल्ड करके और इंपोर्ट कर दिए जाते हैं। सर्व प्रोग्रामिंग नहीं बदलती। अब देखिए इस प्रोग्राम को जैसे माना मैं हार्डवेयर से इंटरेक्ट करूं, अब आप देखिए प्रोग्राम, अभी तक हम लोग किस पे प्रोग्राम कर रहे थे? सॉफ्टवेयर पर। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है तो सॉफ्टवेयर है, और आपको पता है जब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को मैच कर दिया जाए तो वो एम्बेडेड कहता है। एम्बेडेड की डेफिनेशन है कि एम्बेडेड इज द कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर।
और हार्डवेयर क्या होता है? अरे यार सीधी सी पुरानी डिफिनेशन पढ़ी होंगी, हार्डवेयर जिसको हम छू सके वो हार्डवेयर है, और जिसको हम ना छू सके जैसे आत्मा क्या है ना? तो यहाँ पर अब देखिए इन कुछ डिवाइसेस को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे ये है, ये डिवाइस है, क्या है? हार्डवेयर तो है दादा, हमको भी पता है, लेकिन इसका नाम क्या है? क्या है भाई? अच्छा ये क्या है? थोड़ा अच्छा ये क्या है? इसका नाम क्या है? रास्पबेरी पाई। मुंह में पानी आ गया होगा, जलेबी नहीं है। इसका नाम क्या है? रास्पबेरी पाई। देखिए इसको डियर मिनी कंप्यूटर कहा जाता है। क्या कहते हैं? मिनी कंप्यूटर। जैसे आपको पता है जो काम हम छोटे मोटे कंप्यूटर में कर सकते हैं वो सारे काम यहाँ पर भी किए जा सकते हैं। अच्छा आप लोगों की अटेंडेंस शीट कहाँ तक पहुँची है? CD है, ना तो इसमें माउस है, ना कीबोर्ड है, ना रैम है, ना हार्ड डिस्क है, कुछ है? तो इसमें जो स्टोरेज होता है वो थोड़ा होता है। जैसे आपको पता है कि मुझे इसमें LCD लगाना है, तो जैसे देखिए ये जो प्रोजेक्टर है ये मेरा लैपटॉप कनेक्ट है, और अगर लैपटॉप में बैटरी ना हो तो लैपटॉप चलेगा? इसी प्रकार इसमें पावर स्टोरेज देने के लिए यहाँ चार्जर लगता है मोबाइल, और LCD कनेक्ट करने के लिए प्रोजेक्टर का HDMI केबल उठा के इसमें लगा दो, ये इसका स्क्रीन यहाँ आ जाएगा। आपको लिखना है तो क्या चाहिए? कीबोर्ड, माउस। ये देखिए इसमें चार USB लगे, पेन ड्राइव, कीबोर्ड, माउस सब लगा, इंट्रानेट नेट भी लगा, वाईफाई सब कुछ कनेक्ट किया जाता है। और इसी का सगा छोटा भाई ये, इसका नाम क्या है? आर्डिनो यूनो। तो आर्डिनो यूनो में इसमें डिफरेंस क्या? देखिए इसका जो बजट है इस टाइम मार्केट में रास्पबेरी पाई 4B प्लस जो कि 7-8,000 में आ रहा है। यही आपका आर्डिनो जो है ये पहले 250-300 का आता था, इस टाइम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस महंगी हो चुकी है, आपको पता है। तो ये 700-800 का हो चुका है इस टाइम। तो आपको यहाँ पर करने के लिए आप C प्रोग्रामिंग, एम्बेडेड C ये प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, इस पे सब कर सकते हैं। पाइथन, जावा, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप और जो भी आप आर्डिनो सब कनेक्ट किया जा सकता है। इसके बाद में जैसे ये है, यहाँ पे हम लोगों ने इस प्रोग्राम को बनाया था, तो ये प्रोग्राम देखिए रन होकर के ऐसा आउटपुट आया, ब्लिंकिंग कर रहा था। तो आपको पता है कि जब हम लोग प्रोग्राम मतलब झालर वगैरह ऐसे बनती है तो इसमें देखा होगा आप लोगों ने, ये देखो ऐसी छोटी छोटी LED होती कि नहीं? तो ये जो LED है इनको आप जैसे हरी, नीली, पीली डिफरेंट टाइप की है, तो आप जैसी जो जिसमें लगेगी वैसे जलेगी। तो इसमें जैसे मैं कोई एक उठा लेता हूँ, जैसे माना हमने ये रेड लिया, अब इसको हमें प्रोग्राम के थ्रू चलाना, आप बल्ब भी जला सकते हैं, पंखा भी चला सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम वही रहेगा। आपको पता है कि लैपटॉप से ये अगर चलेगा तो लैपटॉप में इतनी पावर सप्लाई नहीं आती कि पंखा चला के बल्ब जला दे, बात समझ रहे हो? तो ये अगर आपका जल गया बल्ब जल गया, तो इसके लिए इसको हमें कनेक्ट करने की जरूरत है। अब देखिए ये अगर कनेक्ट होगा तो इसको ये मैं हार्डवेयर कनेक्ट कर दे रहा हूँ, ये कनेक्ट हो गया। अब ये USB है, इसको लैपटॉप से कनेक्ट कर दो आप। तो देखिए मैं यहाँ पर आया और मैंने ये इसको कनेक्ट कर दिया। अभी इसमें कोई कोड नहीं है, अभी इसमें कोई कोड है नहीं। अब देखिए ये कोड कनेक्ट करने के बाद आपको बता दिया ये तो हार्डवेयर है। अब हम इस सिस्टम से इंटरेक्शन हटा करके मैं सारा आउटपुट इस पे ले रहा हूँ, लेकिन LED ब्लिंक
ब्लिंक करने के लिए हमें प्रोग्राम करना पड़ेगा, और प्रोग्रामिंग की बात करें तो विदाउट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नहीं हो सकता। ये आर्डिनो है, तो देखिए मैं यहाँ आया, मैंने इसकी आईडी ली और इसका नाम है आर्डिनो आईडी। क्या नाम है? आर्डिनो आईडी। अब देखिए मैंने इसको ओपन किया और यहां पर आ गया, ऐसे ओपन। ये सर सी ही है, लेकिन ये एम्बेडेड सी है। क्या है? सी 3 टाइप की होती है, एक सिंपल सी जो आप लोगों के सिलेबस में, एक एम्बेडेड सी, और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव सी। ऑब्जेक्टिव सी जो मैकिन्टॉश मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है एप्पल, उसका मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम पर कोडिंग होती है, इसलिए वो महंगा है। आप मुझे बताइए डिवाइस की जो महंगाई होती है वो किसकी वजह से? ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। जैसे ये लैपटॉप है, अगर इसको किसी कबाड़ी के हाथ जाकर बेचोगे मुश्किल में ये 50, 60, 100, 150 का होगा, कितने का भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो अपने भाव लेगा ना इसे। और अगर ऐसे इस टाइप से आप देखेंगे तो 50-60 हज़ार का होगा। इसमें जो कॉस्ट है वो किसकी है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मोबाइल फोन है, आपने देखा होगा डिफरेंट कंपनी के होते हैं, तो आपको कोई स्टोरेज और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को ही एक्सप्लेन करते हैं कि सर हमारा इस पे एंड्रॉइड का ये वर्जन है, आपको ये फीचर मिल रहे हैं, है ना। तो आपका मेन ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये आपका एक देखिए लिखा है पुट योर सेटअप कोड हियर, यानी आप अगर यहां पर कोई कोड करते हैं एक बार रन, कितनी बार रन होगा? एक बार। और अभी हमने आपको लूप पढ़ाया था, लूप का क्या नाम था? बोलो भाई। लूप का काम है किसी भी ब्लॉक को बार बार एग्जीक्यूट करें। तो यहाँ लिखा है हिंट में पुट योर मेन कोड हियर टू रन रिपीटेडली। अगर आप यहाँ पर कोड करते हैं तो वो क्या करेगा? ठीक है। तो इसके लिए आप यहाँ आए। अच्छा, इसमें पिन होते हैं, और जो ये हम लोग ब्लिंक करेंगे तो ये डिजिटल वर्क, कैसा काम है? आपको पता है कि कोई भी मशीन हो वो सिर्फ बाइनरी को ही समझती है। किसको समझती है? बाइनरी बोले तो 0 1। 0 का मतलब होता है लो, चाहे फाल्स, चाहे 0 को, चाहे फाल्स को, चाहे लो को। और 1 का मतलब ट्रू, हाई या ट्रू या 1। तो ये आपका लाइट से रिलेटेड है। आपको पता है इलेक्ट्रिकल लाइट में क्या होता है? हाई और लो होता है। बोलो भाई। तो यहाँ पर मुझे सेट करना पड़ेगा कि मैं इसका आउटपुट कहाँ चाहता हूँ। तो मैं यहाँ आया, मैंने लिखा पिन मोड, और देखिएगा मैंने इसको माना 13 नंबर पे लिया और मैं आउटपुट चाह रहा हूँ। मैंने क्या लिखा कि पिन नंबर 13 पर मुझे इसके पिन मोड में आउटपुट चाहिए। अच्छा, आपको पता है किसी भी पावर सप्लाई में पावर सप्लाई सिर्फ एक को ही दिया जाता, दूसरा अर्थिंग ग्राउंड कर दिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट शायद इसको बेहतर समझते हैं। मतलब पावर सप्लाई के लिए, इसलिए आपने देखा होगा ना कि लाल हरा जो वायर होता है, तो पावर सप्लाई किसमें होता है? रेड में होता है। बाकी को दूसरा अर्थिंग देता है, ग्राउंड करता है। क्या करता है? तो इसीलिए पिन नंबर जो 13 है वही पावर बाकी एक ग्राउंड पिन से कनेक्ट होगा, इससे कनेक्ट होगा। तो मैं यहाँ आ गया, पिन नंबर 13 पे आउटपुट चाहिए। अब देखिए ये डिजिटल वर्ल्ड से रिलेटेड है, तो मैंने यहाँ लिखा डिजिटल राइट। पिन नंबर 13 पे मुझे इसको जलाना है, तो क्या करूंगा? बोलो भाई। पिन नंबर 13 आउटपुट देगा, तो पिन नंबर 13 को हाई कर दिया जाए, ये चल जाएगा। अब देखिए मैंने सेव किया, सेव हो गया। अब यहाँ पे गया मैं, देखिए इसको कंपाइल कर रहा हूँ। मैंने इसको कंपाइल किया, यहाँ पर आएगा कंपाइलिंग। अब लिख के अगर कोई प्रोग्राम में एरर होगी तो एरर देगा, नहीं तो लिख के आएगा डन कंपाइल। अब ये प्रोग्राम हमारे इस डिवाइस पे रन होगा। इस
इसके लिए इस प्रोग्राम को हमें अपलोड करना है, ये यूएसबी लगी हुई है इसीलिए। तो मैं आया और मैंने इसको अपलोड किया, यहाँ पर अपलोड लिखा, इस पर हमने क्लिक किया, अपलोडिंग चालू हो जाएगी और नीचे लिख के आ गया डन अपलोडिंग। ये कोड सर हमारा अब यहाँ अपलोड हो चुका है। अब आपको पता है कि इसका रिलेशन इस प्रोग्राम से खत्म है, अब सिर्फ इस पे करना है। तो मैं यहाँ आया, देखिए इसको एक पिन नंबर 13 से ग्राउंड से लगा रहा हूँ।